ये जंग, जो अब तक ईरान और अरब सागर तक सीमित थी, अब लड़ते लड़ते भारत के दरवाजे तक आ पहुंची है। और सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं भारत को इस आग में ना घसीट लिया जाए। इसके लिए आप पहले स्क्रीन पर यह फुटेज देखिए। यह है आइरिस देना, ईरानी नौसेना का सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस्ड युद्धपोत, जो कुछ हफ्ते पहले ही मिलान 2026 नाम के एक बड़े नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने भारत आया था। यहाँ तक कि भारत की राष्ट्रपति भी इस शिप का निरीक्षण करने पहुंची थीं और इसके क्रू मेंबर्स से मिली थीं। यानी यह कोई दुश्मन का जहाज नहीं था, यह उस देश का जहाज था जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक और कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन जब यह युद्धपोत यह एक्सरसाइज पूरी करके वापस ईरान लौट रहा था, तो जैसे ही यह भारत के समुद्री इलाके से निकलकर श्रीलंका के समुद्री इलाके में पहुंचा, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई मौका दिए, अमेरिकी युद्धपोतों ने टॉर्पीडोज से हमला करके इसे पानी में दफन कर दिया। मौके पर पहुंचे श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड को 30 से 40 नाविक तैरते हुए मिले, जिन्हें बचाने में वो काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन 100 से ज्यादा नाविक अभी भी लापता हैं और आशंका यही जताई जा रही है कि वो उस युद्धपोत के साथ समुद्र में दफन हो चुके हैं। उनके बचने के आसार ना के बराबर हैं। इस हमले की कंफर्मेशन खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, हमने ही इस शिप को टॉर्पीडोज से डुबोया है और यह एक बड़ी कार्रवाई है। और यह कार्रवाई 2 वजहों से इतिहास में दर्ज हो गई है। पहली, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी देश का युद्धपोत किसी तीसरे देश के समुद्री इलाके में जाकर तबाह किया हो। इससे पहले यह काम अमेरिका ने सिर्फ WW2 में जर्मनी और जापान के खिलाफ किया था। यानी 80 साल बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है, जो बताता है कि यह जंग कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक शक्ल ले चुकी है। और दूसरी वजह जो सीधे भारत से जुड़ती है, वो यह है कि यह हमला हुआ कहाँ? भारत के समुद्री इलाके के एकदम करीब, श्रीलंका के वाटर्स में। सोचिए, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती और यह हमला श्रीलंका के बजाय भारत के समुद्री इलाके में होता, तो भारत की साख पर कितना बड़ा बट्टा लगता। पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती होती। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता कि आखिर भारत की सीमा में घुसकर अमेरिका ने यह कार्रवाई क्यों की और भारत ने इसे रोका क्यों नहीं? फिलहाल यह शर्मिंदगी टली जरूर है, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ईरान इस वक्त दुनिया के हर उस देश को निशाना बनाने पर उतारू है जिस पर उसे जरा सा भी शक है कि वो अमेरिका या इजराइल का साथ दे रहा है। और भारत के समुद्री इलाके के इतने करीब उसके युद्धपोत का डुबाया जाना ईरान को यह संकेत दे सकता है कि भारत भी इस कार्रवाई में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा था। अगर IRGC ने एक बार यही समझ लिया, तो फिर भारत के मर्चेंट शिप्स को, अरब सागर में मौजूद भारतीय जहाजों को और खाड़ी में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को सीधे खतरे में डाला जा सकता है। यहाँ एक और बड़ी और बेहद गंभीर चिंता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरब देशों में हमारे करीब 90 लाख से ज्यादा नागरिक रहते हैं। सऊदी अरब में, UAE में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में। और यह सभी इस वक्त एक ऐसे इलाके में हैं जहां जंग की आग हर दिन और करीब आ रही है। अगर यह जंग लंबी चली और हालात और बिगड़े, तो इन लोगों को वहां से निकालना पड़ सकता है। और बिना ईरान की मदद या कम से कम उसकी खामोश रजामंदी के यह काम करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि अरब सागर और होर्मुज का रास्ता ईरान के कंट्रोल में है। इसीलिए आज की यह घटना भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अब भारत को ईरानी डिप्लोमेट्स के सामने यह साबित करना होगा कि इस पूरी कार्रवाई से भारत का कोई लेना देना नहीं था। यह अमेरिका की अपनी कार्रवाई थी और भारत को इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान यह बात मानेगा? जो देश इस वक्त अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने पर आमादा है, जो हर तरफ से लड़ रहा है, क्या वो भारत की सफाई सुनने की हालत में है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम उस असली बात पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की सबसे गहरी परत है। ईरान इस वक्त उस मुकाम पर है जहां उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि जिस देश के पास खोने के लिए कुछ बचा हो उसे डराया जा सकता है। लेकिन ईरान के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है। उसका सुप्रीम लीडर शहीद हो चुका है, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हो चुके हैं, उसकी इकोनॉमी पहले से सैंक्शंस की मार झेल रही है। ऐसे में वो किसी की परवाह नहीं करता और यही
उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि अरब वर्ल्ड में हितों वाले तमाम देश इस वक्त एक बेहद नाजुक रस्सी पर चल रहे हैं। ना तो अमेरिका के साथ खड़े दिखना चाहते हैं और ना ही ईरान से पंगा लेना चाहते हैं। सबकी यही कोशिश है कि न्यूट्रल बने रहो, दोनों तरफ से बचकर निकलो और अपने नागरिकों और अपने हितों को सुरक्षित रखो। लेकिन यह न्यूट्रलिटी बनाए रखना जितना आसान सुनने में लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है जब दो बड़ी ताकतें आपके दरवाजे पर आकर लड़ रही हों। इस पूरी स्थिति में भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं। पहली, ईरान को यह भरोसा दिलाना कि IRIS डैना के डूबने में भारत का कोई हाथ नहीं था। दूसरी, अरब सागर में अपने मर्चेंट शिप्स और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जो हर दिन बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। और तीसरी, अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों को भी बनाए रखना, क्योंकि वो भी भारत के लिए उतना ही जरूरी है। यह तीनों काम एक साथ करना, यही भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा है। इस परीक्षा में भारत कैसे खरा उतरेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मिलान 2026 एक्सरसाइज के दौरान ईरानी युद्धपोत का भारत आना, राष्ट्रपति का उस शिप का निरीक्षण करना और फिर उसी शिप का भारत के इलाके के करीब डुबाया जाना, यह सिर्फ एक मिलिट्री घटना नहीं है, यह एक डिप्लोमेटिक भूकंप है जिसके झटके आने वाले हफ्तों में भारत को बहुत गहराई से महसूस होंगे। भारत सरकार को अभी से इस पर काम शुरू करना होगा, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि एक गलत कदम और ये आग भारत तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर भारतीय को पता चले कि यह जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रही, ये हमारे दरवाजे तक आ चुकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारत इस डिप्लोमेटिक चुनौती से सफलतापूर्वक निकल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।